कोरोना के 81,466 नए केस सामने आए हैं और पिछले साल सितंबर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग मिले थे। यानी करीब 6 महीने बाद पहली बार इतने ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। एमपी के 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक स्कूलों को फौरन बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना को कंट्रोल से बाहर जाते हुए देख दिल्ली में बैठक हुई और सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन जिस महाराष्ट्र में पूरे देश के आधे कोरोना मरीज हैं, वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे न चाहते हुए भी शायद लॉकडाउन लगा सकते हैं। हालात वहां डराने वाले हैं, लेकिन संभलने की जरूरत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने देश में चिंता बढ़ा दी है। 11 राज्यों में संक्रमण ने चिंता बढ़ाई है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर। बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। देश में मिनी लॉकडाउन की जरूरत है, ये एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में लगने वाला है लॉकडाउन 2.0? महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। महाराष्ट्र का हर शहर कोरोना के डेंजर जोन में है और इसकी वजह है जानलेवा वायरस की दूसरी लहर। महाराष्ट्र में कोरोना सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को आखिरी बार चेतावनी दे दी है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन अब भी लोग लापरवाही बरतेंगे तो उनके पास पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। काही कडक निर्बंध येत्या काही दिवसात आपल्याला लावावे लागतील, ते उद्या परवाकडे मी जाहीर करेन। विशेषतः शहरांमध्ये मी परत एकदा सांगतो, जिथे जिथे अनावश्यक गर्दी होते ही गर्दी आपल्याला टाळावीच लागेल। जी खासगी कार्यालय आहेत त्या कार्यालयांना सुद्धा आपण प्रत्येकाला सूचना दिलेल्या आहेत। सूचनावलीच म्हणा ना की लग्न समारंभात किती लोक पाहिजेत, ऑफिसमध्ये किती उपस्थिती पाहिजे, बसमधनं किती लोक गेले पाहिजे। आता ट्रेनमध्ये मी मुंबईमध्ये मी सांगेन की मी सांगितलं होतं की पीक आवर नॉन पीक आवर आता सगळं तुडुंब भरून चाललेलं आहे। साथ ही उद्धव ठाकरे ने चिंता जताते हुए ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र में सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से लाएंगे? महाराष्ट्रामध्ये जी आपली क्षमता होती 75,000 चाचण्या दर दिवशी करण्याची, ती आपण वाढवून जवळपास 1,82,000 पर्यंत नेलेली आहे। 1,82,000 75,000 ते 1,82,000 इथपर्यंत आज आपण रोजच्या चाचण्या करतो। येत्या काही दिवसात ही संख्या आपल्याला 2.5 लाखावर न्यायची। 2.5 लाख चाचण्या दर दिवशी महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर आपण करणार आहोत। आणि याही चाचण्या ते रॅपिड अँटीजेननी नाही, तर त्याचे जे प्रमाण आहे, केंद्राची जी काय मार्गदर्शक तत्व आहेत की साधारणतः 70% चाचण्या ह्या आरटीपीसीआर या पद्धतीने झाल्या पाहिजेत। चलिए आपको इस ग्राफ के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 7 दिनों में कोरोना केस कितनी तेजी से बढ़े हैं। 26 मार्च को 36,902 केस आए, जबकि 27 मार्च को 35,726 केस और 28 मार्च को 40,414 केस आए। 29, 30 और 31 मार्च को होली होने के कारण मरीजों की संख्या में कमी देखी गई, क्योंकि जांच का काम धीमा पड़ गया था। लेकिन 1 अप्रैल को एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और 1 अप्रैल को यहां 43,183 नए केस सामने आए और पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 47,827 के पास पहुंच गया है। पुणे में आज से अगले 7 दिन तक के लिए बार, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। अगले 7 दिन तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। पुणे में अगले 7 दिन तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। कि अगले 7 दिनों तक पुणे शहर में, पुणे जिले में, कंप्लीट जिले में हर प्रकार के मॉल्स और सिनेमा हॉल ये कंप्लीटली बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, हर ईटिंग पॉइंट, बार ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मात्र यहाँ से होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा के दी जाएगी। स्कूल कॉलेजेस 30 अप्रैल तक बंद हैं, लेकिन 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना केस की डबलिंग रेट भी देश में सबसे ज्यादा है। डबलिंग रेट का मतलब होता है कि अगले कितने दिनों तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र का डबलिंग रेट
45.5 दिन है। यानी 45 दिनों में राज्य में कोरोना के केस अब से डबल हो जाएंगे। जबकि दिल्ली का डबलिंग रेट 164 दिन है, जबकि भारत का डबलिंग रेट 104.3 दिन है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। 25,000 बेड कर रहे हैं, उसमें वेंटिलेटर भी बढ़ा दिया है, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा दिया है, CCC1, CCC2, ऐसे सब हमारी तैयारी बढ़ाने के भी चालू हो गई। महाराष्ट्र में प्रशासन और सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही हर कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.